प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, तीसरे का ये दूसरा है बच्चों। तीसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, उन कोणों को ज्ञात करना है और उसको फिर प्रतिस्थापन विधि से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले बच्चों आपको याद होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो लिख देता हूँ यहाँ पर मैं एक नोट डाल के, नोट, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। उन्हें संपूरक कोण कहते हैं बच्चों। अब इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कोण मानते हैं हम। सबसे पहले माना एक कोण बराबर, एक कोण को मान लिया हमने बच्चों x और दूसरा कोण मान लिया बच्चों हमने y। दूसरा कोण बराबर y, ये दो कोण मान लिए बच्चों हमने, x और y दो कोण मान लिए। अब पहला समीकरण तो बच्चों हमारा यही बन जाता है कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसमें बच्चों हमें दे रखा है नोट में, या हमने ही लिखा है नोट, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ये दो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री हो गया, 180 हो गया। ये हमारा समीकरण पहला बन गया। और बच्चों याद रखिएगा, हम इसमें बड़ा कोण x को मान रहे हैं और छोटा कोण y को मान रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब बच्चों दूसरा समीकरण बनाता है। दूसरे समीकरण बनाने के लिए क्या शर्त हमको दे रखी है बच्चों, देखिएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों बड़ा कोण जो है ना, यानी x हमने बड़ा माना है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। छोटा कोण हमारा y है, उससे बच्चों 18 डिग्री अधिक है। ये हो जाता है बच्चों हमारा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि x का मान पहले से दे रखा। हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट x का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे, उससे हमारा y का मान आ जाएगा। तो करते हैं बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पर x का मान, यानी समीकरण 2 से लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों। तो x की जगह पर हम रख देते हैं y प्लस 18, x की जगह पर रख देते हैं y प्लस 18। तो x की जगह पर हो गया y प्लस 18 और y ऐसे कैसे रह जाएगा बच्चों, बराबर 180। y और y हो जाएगा बच्चों 2y प्लस 18 बराबर 180। 18 को हम इधर भेज देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। ये हो जाएगा बच्चों 2y बराबर 162। 180 में से हम 18 घटाएंगे तो 162 बचेंगे। तो y हो जाएगा बच्चों 162/2, 162/2, y बराबर 2 8 16 और 2 1 2 81। तो बच्चों ये तो आ जाता है हमारे पास दूसरा कोण, यानी हमारे पास छोटा कोण, दूसरा कोण। और y का मान रख देते हैं बच्चों हम समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में, जिससे हमारा बड़ा कोण यानी x भी आ जाएगा, यानी पहला कोण भी आ जाएगा। तो रख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं बच्चों। दूसरा समीकरण है बच्चों हमारा पर x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर हो जाएगा, y बराबर आ जाता है बच्चों 81, यहाँ पर रख देंगे 81 प्लस 18। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8 और 1 9, और ये 8 और 1 9। तो
x बराबर हम बच्चों हमें प्राप्त होता है 99। इस प्रकार हमें दो कोण, एक तो जो दूसरा कोण हमने y माना तो वो तो हमें प्राप्त होता है 81, और जो पहला कोण हमने x माना था वो प्राप्त होता है बच्चों हमें 99। ये बच्चों प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा बच्चों कंप्लीट होता है। इसके बाद करेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा।